कि मेरे इमोशंस कुछ कहना चाहते थे, कुछ बाहर निकलना चाहते थे, तो मैंने उनको लिखना शुरू कर दिया, तो वहां से कविताएं होने लगी कि लो एक राज देता हूँ मैं अपना ताज देता हूँ, लो एक राज देता हूँ मैं अपना ताज देता हूँ, कभी तो सुन ले वो शायद मुसलसल आवाज देता हूँ। शायर की जिंदगी में नाम या दाम? प्रेमी, पागल, शायर, ये तीनों एक ही तरह के होते हैं। गुजरे हैं इश्क नाम के दोस्त थे, गुजर बर्बाद तो हम भी इसी सिलसिले में। दूसरों का चुनाव इतना बड़ा चुनाव हो गया है आज के टाइम पे, इतना कंपटीशन मुझे शायद विधानसभा या सांसद ही में नहीं लगता। शायर की जो लिखावट होती है उससे तो लोगों को प्यार हो जाता है। एक शायर से प्यार करने के लिए सामने वाले को क्या चाहिए? जब मैं स्कूल टाइम में था तो हमें बड़ा शौक था कि यार कोई हमारी भी गर्लफ्रेंड हो, बनी नहीं पा रही थी, यार दोस्तों की थी, तो हवाबाजी वाला था मैं। प्यार में हमेशा दिल वो तोड़वाता है जो कमजोर इंसान होता है। तो इस तरह बनकर कई सवालों का जवाब मैं आया हूँ, इस तरह बनकर कई सवालों का जवाब मैं आया हूँ, सुना है मैंने मैं कई रात उसके ख्वाब में आया हूँ। मैं गजल सुनाकर अकेला खड़ा रहा, मैं गजल सुनाकर अकेला खड़ा रहा, लोग अपने चाहने वालों में खो गए। मेरे हर शेर पर जो तुमने वाह की तो अच्छा लगा, दर्द मेरा ही था तुम्हें जो अपना लगा तो अच्छा। नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ना कि कागज पे कलम बदलती है, पर इस जमाने का, इस पूरे समाज का नजरिया भी बदलती है। एक शायर, क्या रोल होता है शायर का इस समाज के प्रति? अपनी कलम से, अपनी सोच से इस पूरी दुनिया का नजरिया बदलना। आज ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ यही मौजूद है। हरित तोमर भाई का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। हरित भाई, स्टार्ट हम ऐसे करेंगे कि वो सबको अपने बारे में कुछ बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में। आपको ये इस फील्ड में इंटरेस्ट कहाँ से आया और कैसे आपकी जागरूकता जागी इस फील्ड में? बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपने इतना अच्छा मेरा परिचय दिया। तो मैं ये जो फील्ड है या कलम का जो है मैं लिखता हूँ, ये सिर्फ क्या है कि लो एक राज देता हूँ मैं अपना ताज देता हूँ, लो एक राज देता हूँ मैं अपना ताज देता हूँ, कभी तो सुन ले वो शायद मुसलसल आवाज देता हूँ। वाह वाह। तो ये है, इंसान जब अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है या जब इंसान के जज्बात उसके साथ असमंजसता में होते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक फिर शायरी या कविता का ही जन्म होता है। तो वहीं से शायद हम सभी लोगों की शायद यही कहानी है, तो मेरी भी वही कहानी है। कहानी पे बात आई है तो सबको बताइए कि आपकी कहानी असल में रही कहाँ से है। हरित बचपन से क्या पर्सनालिटी रहे हैं, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है, बैकग्राउंड क्या है, वो दुनिया को एक बार एक संक्षिप्त रूप से बता दीजिए तो समझ पाए कि शायर की जी, पुरानी कहानी क्या है। हाँ, मैं हरित तोमर, मैं स्कूलिंग डीपीएस बुलंदशहर से किया है और मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस बैकग्राउंड से हमेशा। फिर मैंने बीएससी केमिस्ट्री की किरोड़ीमल कॉलेज से, उसके बाद मैंने मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस किया। तो ये जो जर्नी है, ये जो साहित्य की जर्नी है, ये मेरे लिए शायद वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशंस रहा कि मेरे इमोशंस कुछ कहना चाहते थे, कुछ बाहर निकलना चाहते थे, तो मैंने उनको लिखना शुरू कर दिया, तो वहां से कविताएं होने लगी। शुरुआती दौर की बात है, स्कूल में मैं एक अच्छा डिबेटर था, डिबेटिंग मैं अब भी करता हूँ, तो मैं डिबेटर अच्छा हुआ करता था। तो हमारे यहाँ एक फर्जी मुशायरा होना था, डुप्लीकेट मुशायरा, तो हम सभी स्टूडेंट्स को डुप्लीकेट शायर बनाया गया था। जी। तो उसमें क्या हुआ, मुझे बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे मुनव्वर राणा का रोल दिया गया। तो मैंने पूरी रात रिहर्सल किया वो दो शेरों का, वो आज भी मेरे को याद है कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी तो घर में उजाला हो गया। खूबसूरत। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशा छुआ हमने, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ हमने। तो मैंने ये इन दो शेरों की मैंने प्रैक्टिस पूरी रात करी, मतलब बहुत टाइम तक मैंने प्रैक्टिस करी। अगले दिन क्या हुआ कि मेरा रोल किसी और को दे दिया गया। मुझे बड़ा दुख लगा, यार ये तो बहुत गलत हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने शायरी की किताबें पढ़ी, मैंने मुनव्वर राणा की किताबें पढ़ी। फिर धीरे 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 मुझे मेरे गुरुदेव मिले, जो कि आज देवेंद्र देव हैं। तो फिर मैं उनके पास जाने लगा, तो उन्होंने मुझे कविताएं लिखनी सिखाई कि ऐसे कविताएं लिखते हैं। तो फिर वही मैं खुद से फिर कविताएं लिखने लग गया, फिर धीरे धीरे मंचों पर जाने लग गया। बहुत बहुत खूबसूरत हरित भाई। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जैसे कि मेंशन किया आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, जी जी। तो एक साइंस बैकग्राउंड का बच्चा आजकल के उसमें तो जेई पे फोकस करेगा, आईआईटी का उसका सपना होगा, बीटेक करना है क्योंकि उससे पैकेजेस अच्छे हैं। एक शायद इसे हम दिमाग का मिसकंसेप्शन भी कह सकें, पर शायरी और शायर मतलब शायराना में इंटरेस्ट साइंस पढ़ने के बाद
ये थोड़ा सा अटपटा है, और अटपटा मतलब अलग है, तो कैसे जगाओ? ये भाई आपने बिल्कुल सही बात की, आपने तो मेरे घर वालों की बात कर दी। मेरे घर वाले भी इस चीज को लेके परेशान रहे, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं भी। देखो क्या होता है कि एक मुझे शेर याद आता है कि अगर मैं साइंस बीटेक बीटेक कर ली होती, जेई कर ली होती, तो शायद मुझे इतने लोगों का प्यार नहीं मिलता जितने लोगों का मुझे प्यार अब मिलता है। कि मुझे किसी बड़े शायर का एक शेर याद आता है कि अपने सारे यार काम कर रहे हैं, अपने सारे यार काम कर रहे हैं, एक हम है कि नाम कर रहे हैं। वाह वाह। तो ऐसा कुछ है नहीं कि ठीक है अपना मजा आ रहा है इस चीज में, तो कोई ऐसा नहीं, इंटरेस्ट है। साइंस भी अच्छी चीज है, अगर साइंस ने बहुत चीजों के लिए एक जो थिंकिंग पैटर्न है वो डेवलप किया, जिसके बाद हम थोड़ा शायरी भी फिर प्रैक्टिकल करते हैं। हरित भाई, दुनिया भी इस क्वेश्चन के असमंजस में बहुत रहती है, तो एक सिंपल वे में मैं पूछ लेता हूं आपसे, जी, शायर की जिंदगी में नाम या दाम? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। कि मुझे लगता है कि नाम या दाम वाली चीज में, अगर आपका नाम होगा तो दाम अपने आप आपको मिलने लगेगा। दाम शायद आज की इस जनरेशन में शायद दाम कोई उतना कोई ज्यादा ऐसा नहीं रहा कि ज्यादा आप हार्ड वर्किंग होना जरूरी है तभी आपको पैसे मिलेंगे। आजकल कमाने के इतने सारे जरिए हैं, इतने सारे सोर्सेज हैं कि आप कहीं से कैसे भी कमा सकते हैं, डिसेंट लाइफ आप जी सकते हैं। आपके सामने अब शायद कोई जीविका का कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जो पहले टाइम में हुआ करता था। तो मैं तो सभी लोगों को यही अपील करना चाहूंगा, यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वो काम करें जो आपको संतुष्ट करता हो, जो आपको संतुष्टि देता हो। आज की इस भागा दौड़ी में थोड़ा अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, और वही काम करें तो शायद अच्छा है। आजकल जीविका का शायद कोई इतना बड़ा सवाल है नहीं, आजकल हम सब लोग अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे से खा पी सकते हैं, अपनी मर्जी का वो कर सकते हैं। तो शायद हमें अपने आर्ट को डेवलप करने का हमें टाइम देना चाहिए। बहुत खूबसूरत। हरित भाई, आपकी जैसे कि सब जानते हैं, एक आपकी खुद की लिखी हुई बुक है सूर्यपुत्र कंड। जी, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें, क्योंकि हमने सुना है कि आप 18 वर्ष के थे जब आपने वो बुक लिखी। आज के जमाने में एक 18 वर्ष के छात्र का जो माइंडसेट मैं अपने हिसाब से भी बता सकता हूँ और दुनिया के हिसाब से भी ये रहता है कि डिग्री कौन सी लूं, आगे क्या करना है, मेरे दोस्त यार कैसे हैं, कि 10 दुनिया की चीजें दिमाग में होती हैं। तो एक 18 साल के हरित के दिमाग में क्या था जब उसने एक खुद की बुक लिख डाली उस उम्र में? जी, देखिए विशेष भाई, पुस्तक की रचना ऐसे हुई कि तब कोविड लगा था, तब जी। महाभारत हम देखते थे। तो महाभारत में एक पात्र था कर्ण का। तो उस पात्र ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मुझे लगा कि इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो वही मेरे अंदर जो भावनाओं का एक जो सैलाब जो उमड़ रहा था, तो मैंने उसको लिखने की कोशिश करी। मैंने 4 लाइनें लिखी, फिर उसके बाद मैंने एक कविता लिखी। फिर मुझे तब भी संतुष्टि नहीं मिली, मैं अपने गुरु के पास लेके गया कि देखो मैंने कविता लिखी है कर्ण पर। तो उन्होंने कहा वाह तूने इतना अच्छा लिखा है, तू तो इस पर बहुत कुछ लिख सकता है। तो बस फिर वहीं से भूमिका बन गई कि मैं इस पर खंड काव्य लिखता हूँ। तो 4 पंक्तियां भी हैं उस पुस्तक की जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, कि बिल्कुल। जिन्हें बहुत प्यार मिला लोगों का। वैसे तो पूरी पुस्तक में बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, लेकिन ये 4 विशेष तौर पर ये पंक्तियां हैं जो पूरे कर्ण के पूरे व्यक्तित्व को हम 4 पंक्तियों में रख सकते हैं। जी। कुंती सुत होकर भी प्रण में अपने पद का पाथे रहा। कुंती सुत होकर भी प्रण में अपने पद का पाथे रहा। सब कुछ था जान गया लेकिन, सब कुछ था जान गया लेकिन, मरते दम तक राधे रहा। मरते दम तक राधे रहा। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। कर्ण के बारे में आपकी जो सोच है वो तो हम जान चुके हैं। महाभारत से जो आप ये लिंक कर रहे हैं, ऐसे महाभारत हमने देखा है कि सुना भी है कि इट इज द बेस्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। सो एक शायर की जिंदगी में पॉलिटिक्स का भी उतना ही रोल है। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है, सिद्धांत भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बड़ा कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। हर चीज में ना पॉलिटिक्स है। आप देखिए, आप अगर दो दोस्त हैं, आपको ये पता है कि हाँ मुझे कैसे बनाना है, अगर मुझे समोसे पसंद है, उसे वड़ा पाव खाना है, तो मुझे उसे कैसे कन्विंस करना है कि हाँ कि चल यार समोसा खा लेते हैं। तो ये भी पॉलिटिक्स है। आप जब सुबह सोकर उठते हैं, आप दिमाग में चलाते हैं आज मुझे आज के दिन ये करना है, आज के दिन वो करना है, कि आपकी मदर आपको प्यार से उठाती है, शायद वो भी एक पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स तो जीवन में हर एक एंगल पे, आप पॉलिटिक्स के साथ आप रह सकते हैं, आप पॉलिटिक्स को अवॉइड करके नहीं रह सकते। तभी ये सिद्धांत है पर्सनल इज पॉलिटिकल। जी। लेकिन हरित भाई,
शायर तो प्रेम से जुड़ा होता है, पॉलिटिक्स पार से जुड़ी होती है। कैसे मेल है दोनों का? मेरे दिमाग में तो कोई हाँ, मेल ऐसे नहीं समझ आ रहा है। ये इसके बीच मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ता है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। दोनों पी हैं, जी। प्यार भी पी, पॉलिटिक्स भी पी। तो क्या है, पॉलिटिक्स में आदमी दिमाग चलाता है, प्यार में क्या है, प्यार में आदमी दिमाग चला नहीं पाता। शायद कई बार आपने सुना भी होगा, प्रेमी, पागल, शायर, ये तीनों एक ही तरह के होते हैं। जी। हाँ, तो भाई देखिए, जो शायरी है या जो प्यार है, वो एक इतनी अलग चीज है कि जब आप फ्री होते हैं माइंड से, दोनों शायद विरोधाभास है दोनों का नेचर। पॉलिटिक्स करेंगे तो आपको दिमाग ही चलाना पड़ेगा, आप कुछ और नहीं चला सकते। ना तो आप भावुक होकर सोच सकते, ना आप किसी की तरफदारी के बारे में सोच सकते, वहां आपको अपना फायदा देखना होता है। और जब आप प्यार करते हैं या फिर जब आप प्यार में होते हैं, तो वहां होता है एक समर्पण का भाव, कि वहां आपको अपना फायदा नहीं देखना होता, वहां आपको उस रिश्ते की अहमियत देखनी होती है, जिसके लिए आप अपने आप को समर्पित करते हैं। और बिल्कुल। यही प्रेम की भावना है, यही शायरी की भावना है, यही शायद इमोशंस है हमारे। हरित भाई, हमने और दुनिया ने भी आपको इस फॉर्म में देखा है कि एक सोशल एक्टिविस्ट के फॉर्म में भी आप आगे आते हैं। जी। तो एक शायर टर्न्ड इनटू सोशल एक्टिविस्ट या सोशल एक्टिविस्ट टर्न्ड इनटू शायर, पहले क्या है? हाँ, ये तो भाई बहुत अच्छी बात है आपकी। दरअसल क्या है कि मैं गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। गांधी जी के जो आइडियल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो मैं पहले जब भी मैं कभी परेशान होता हूँ, तो मैं बाहर निकल जाता हूँ। मैं ना, कि जैसे किसी की अगर मैं छोटी सी भी कुछ मदद कर दूं, या किसी कुत्ते को भी अगर मैं दूध पिला दूं, तो मुझे ना थोड़ा रिलीफ मिलता है, मेरा ना डोपामिन रिलीज होता है। फिर उसके बाद आ गई गांधी जी की थ्योरी, कि बिल्कुल। अगर आपको अपने अंदर का सही इंसान खोजना है, आप अपने आप को दूसरे की सेवा में लगा दीजिए, तो आप अपना मोटिव ढूंढ सकते हैं। शायद सबसे बड़ा अगर कुछ इंसान कर सकता है तो वो यही कर सकता है, कि दूसरे की सेवा में अपने आप को खो देना। तो वही चीज मेरे अंदर वहां से आई। और ये जो शायरी है, ये तो भावनाएं हैं। आज मेरी भावनाएं कुछ है तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, कल मेरी भावनाएं मैं कल कुछ और लिख दूंगा। तो जी। मैं दुनिया के सामने में ये झूठा इंसान बन के नहीं रह सकता। हाँ, अगर मेरी भावनाएं, जैसी मेरी भावनाएं आती है मैं वैसा लिखता हूँ। अगर मुझे रोंगटे खड़े होते हैं मेरे देश के सैनिक का बलिदान सुनकर, हम्म। कि मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कारगिल वार के उन शहीदों की कहानी पढ़कर, कि कैसे नाखूनों से उन्होंने वो बर्फ के पहाड़ काटे थे, कैसे वो बर्फ के पहाड़ों पर चढ़े थे, करगिल में युद्ध किया था, तो मुझे वो चीज मुझे गूजबम्स देती है। मैं तब लिखता हूँ, मैं सैनिकों पर लिखता हूँ। मुझे पता चलता है भगत सिंह का क्या बलिदान हमारी आजादी पर रहा, तो मैं भगत सिंह पर लिखता हूँ। तब मेरा कहीं थोड़ा सा मन अपनी भावनाओं को लेकर, क्योंकि कहते हैं ना कि गुजरे हैं इश्क नाम के दोस्त थे बुजुर्ग बर्बाद, तो हम भी इसी सिलसिले में हैं। बहुत तो मैं प्यार खूबसूरत। मोहब्बत पर भी कुछ ना कुछ लिख देता हूँ। हरित भाई, पॉलिटिक्स की बात चली रही है तो ये बता दीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हुए हैं। जी जी। तो यहाँ के जो जिसे कहते हैं डूसू के इलेक्शंस हैं, वो अभी बहुत नजदीक हैं। जी जी। आजकल बहुत चर्चा में है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? और क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट है कुछ कहीं से दोस्तों के द्वारा या पुराने कनेक्शंस? हाँ, मतलब है, सब है अपने दोस्त हैं जो चुनाव अभी तैयारी भी कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, आते भी हैं कि थोड़ा सा मार्गदर्शन, मतलब थोड़ा कुछ बता दो हमें या कुछ, मतलब ये तो चलता रहता है, सब अपने अच्छे दोस्त हैं। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव पे तो मुझे बहुत अच्छा शेर याद आता है, जी। अच्छा। कि चेहरे पे सारे शहर के वही गर्दे मलाल है। क्योंकि भाई डूसू का चुनाव इतना बड़ा चुनाव हो गया है आज के टाइम पे, बहुत बड़ा चुनाव कि है। इतना कंपटीशन मुझे शायद विधानसभा या सांसद ही में नहीं लगता, जितने से डूसू के चुनाव में लगता है। जी। इतनी गाड़ियां, इतना मतलब अतः पैसा का जो खर्चा है ना, मतलब 1.5-2 करोड़ तो बहुत नॉर्मल चीज रह गई है। सही आप बात। देखिए, गाड़ियां 1.5-3-3 करोड़ की तो गाड़ियां चलती हैं चुनाव में। जी वैगन हो गई, डिफेंडर तो खैर चलो अब सामान्य कर दी है। जो भी ट्रेंड स्टार्ट होता है ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, पहले बोलते थे पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू होता है, हाँ जी। अब क्या है, अब ट्रेंड बदल चुका है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टार्ट होता है। सही तो बात है। पूरा देश दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव देखता है और फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज को। तो एक शेर बड़ा अच्छा मुझे याद आता है, जी बिल्कुल। कि अभी क्या दिल्ली का हाल है, क्या मतलब दूसरे चुनाव ने क्या कर रखा है, कि सारे शहर, चेहरे पे सारे शहर के जो गर्द मलाल है, चेहरे पे सारे शहर के जो गर्द मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सही बात है, आजकल यही हम्म। सिनेरियो हर जगह चलने में आ रहा बिल्कुल। है। हरित भाई, आपका जैसे मैं बार बार नाम ले रहा हूं, तो ये नाम एक चीज याद दिला रहा है कि बड़ा यूनिक नाम है। पेन नेम भी शायद आपका यही है। बिल्कुल भाई। तो इस नाम के बारे में बताइए, कहाँ से नाम आया और नाम से प्रेम कितना है? आपने मेरा नाम, ये राजनीति से, फिर आप ये कहोगे कि ये तो पूरे राजनीति से,
मेरा नाम है ना चौधरी अजीत सिंह। उस टाइम पर चौधरी जी चरण सिंह जी के बेटे, जो कि हाँ पूर्व जी प्रधानमंत्री जी रहे हैं, और चौधरी अजीत सिंह भी खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। जी तो उन्होंने एक आंदोलन लीड किया था हरित प्रदेश बनाने का, कि जो वेस्ट यूपी है उसको हरित प्रदेश बनाते हैं। तो उसी टाइम पर मेरा जन्म हुआ, वो नामकरण में आए। तो उनसे मेरे चाचा जी पूछने लगे, हम लोग बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकली जुड़े हुए थे, तो चाचा जी पूछने लगे कि हाँ भाई लड़का हुआ है, लड़के का क्या नाम रखना चाहिए। उन्होंने कहा हरित नाम रखो लड़के का। तो तब से मेरा नाम हरित रखा। बहुत खूबसूरत। आजकल का जो जमाना चल रहा है, एक शायर उसको किस नजरिए से देखता है? जमाने से मेरा मतलब ये है कि जो जेंजी जनरेशन आजकल जो आ गई है, जिसने शायद प्रेम को और उसको एक मजाक बना के रख दिया है। सिचुएशनशिप्स हो गई, जिसे कहते हैं जल्दी जल्दी किसी से तोड़ देना हो गया, सही जगह किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। आजकल जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं, ये क्या है? एक शायर उसको किस नजरिए से देखना चाहता है? बिल्कुल। आजकल क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जीविका का सवाल नहीं रहा, आजकल पैसा हर किसी के पास है। तो ऐसी है ना, इंसान आर्थिक तौर पर इतना इंडिपेंडेंट हो चुका है, हर किसी के पास मजबूती है। आप देखिए, जब आदमी समूह का हिस्सा कब बनता है? जब वो कमजोर होता है। जब इंसान मजबूत होता है तो वो अकेला चलता है, इसलिए कहते हैं शेर अकेला चलता है। तो आजकल सब लोग इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि जैसे अगर पहले टाइम में देखें तो पहले कहीं लोग अपनी भावनाओं को दबा लेते थे, शायद वो खुलकर वो बातें नहीं कह पाते थे जो अब लोग कहना सीख गए हैं। अब लोगों को क्लियर है कि अगर मुझे तेरे साथ रहना है तो तुझे भी मेरे साथ उसी रेस्पेक्ट से रहना है। अगर बिल्कुल। तुम मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता, मेरी बाउंड्रीज की रेस्पेक्ट नहीं करता, तो शायद मैं तेरे साथ नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी। आज लड़कियों को भी वही फ्रीडम है, लड़कों को भी वही फ्रीडम है। पहले आप देखिए, पहले जितने केसेस थे, पहले सती प्रथा थी, और भी चीजें थी। पहले मतलब विमेन का कितना शोषण था, उसको दबाया जाता था। आज क्या है, आज हमारी बहनें, हमारी महिला इतनी मजबूत हैं कि उनको जरूरत नहीं है उस चीज की। अगर उनको कोई परेशान करता है वो खुलकर कह सकती हैं, उनके पास ये हक है कि हाँ हम तेरे बिना रह सकते हैं। हम जैसे के प्यार पर थे, तो मैंने भी इस पर कुछ लिखा है कि मतलब मैं ये सोचता हूँ कि आजकल जो शायर लिख रहे हैं या पहले जो हमारे शायर हैं, जैसे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, वरुण आनंद जी। हाँ जी। उनका एक शेर है, वो लिखते हैं कि जब इंसान लड़का प्यार में होता है तो क्या सोचता है जी कि तुझको छूकर किसी और की चाह रखें, तुझे छूकर किसी और की चाह रखें, लानत है और हैरत है ऐसे हाथों पर। बहुत लेकिन बेहतरीन। मैं क्या सोचता हूं, मैंने क्या लिखा, मतलब मैं गया, मैंने बोला अरुण भाई ये आप सही नहीं लिख रहे हो। अब लड़का क्या सोचता है प्यार में? लड़का जब प्यार में होता है तो ऐसा सोचता है कि प्यार करता हूं भरपूर, आदत से मजबूर। प्यार करता हूं भरपूर, हाँ जी। आदत से मजबूर, याद कभी कभी दूसरी भी आ जाती है। तो बहुत मतलब खूबसूरत, ये बहुत सोचने खूबसूरत। का तरीका है, लड़का ऐसे भी सोच सकता है। हर कोई इंडिपेंडेंट है सोचने में। अब लड़के के लिए प्यार वैसा नहीं होता जैसे लड़की के लिए होता है। लड़की के जी लिए प्यार है ना, गहराई होता है, वो हर काम की शुरुआत उस प्यार से करती है, डेप्थ में होता है। लड़की के लिए क्या होता है, प्यार ऊपरी ऊपरी सतह पे होता है। जैसे उसके लिए और सब काम है, जैसे हमारे लिए हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं कि फोन चला रहे हैं, फोन ऐसे हमारे लिए प्यार है। तो इसलिए डिफरेंस है दोनों में। यही एक खास बात होती है सर एक शायर की। इतने आसान से प्यार को कंपेयर हम लोग तो नहीं कर सकते नॉर्मल भाषा में, आप ही लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली प्यार जो अभी आगे आ चुका है, बहुत चीजें जो इसमें चल भी रही हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप्स हो गई। आपका इस सब में क्या मतलब, आप इनको प्रमोट करते हैं कि मतलब इसके फेवर में है कि नहीं? नहीं नहीं, लिव इन का तो मैं बिल्कुल कभी फेवर में नहीं रहा, और लिव इन में तो शायद रहना भी मतलब देख लेना चाहिए यार। लिव इन में तो नहीं शायद रहना चाहिए, और है नहीं, मतलब मेरा मानना ये है। जी और एक उम्र का एक पड़ाव होता है जिसमें इंसान को समझ होती है। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, जहां मैं चीजें देखता हूँ, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, जी तो मैं देखता हूँ हमारे यहाँ जैसे लड़के लड़की साथ में रहते हैं, और थोड़े टाइम बाद लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, फिर दूर हो जाते हैं। सही ना बात, तो लड़का कुछ सोच पा रहा है, ना लड़की कुछ सोच पा रही है। बहुत सही बात। कि इंसान को अगर अकेला रहता है तो वो सोचता है, वो क्रिएटिविटी उसकी रहती है। अब मान लो कुछ आया, लिव इन में रह रहा है आज लड़का, वही कि उसी रूटीन में बन जाता है, लड़की भी उसी रूटीन में, वो एक दूसरे से अलग कुछ देख ही नहीं पाते, जो कि मुझे लगता है बहुत खराब चीज है। लिव इन में तो रहना ही नहीं चाहिए। अपने आप को आगे नहीं बढ़ा हाँ, पाते हैं आप प्यार कहते यार, हैं। प्यार तो वैसे भी हो सकता है ना, कभी किसी का मिलना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात चीज होता है, सही वो भी बात। प्यार होता है। अगर हम किसी के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो भी प्यार है। तो आप वैसे अगर प्यार करना है, आप वैसे किसी से प्यार करो।
सही और बात। लेकिन के लिए शायद यार एक मैच्योरिटी चाहिए, शायद वो मैं मुझे मैच्योरिटी अभी फील नहीं है, तो मैं इसलिए औरों का मैं बता नहीं सकता, मैं तो अपनी एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ। जी। हाँ, तो मैं तो अभी स्टूडेंट अपने आसपास जो देखता हूँ चीजें या जैसे देखता हूँ, तो शायद वो चीज ठीक नहीं है। सर एक पर्सनल सवाल कह सकते हैं जो भी है कि शायर की जो लिखावट होती है उससे तो लोगों को प्यार हो जाता है, एक शायर से प्यार करने के लिए सामने वाले को क्या चाहिए? हाँ नहीं, एक बहुत अच्छा एक शेर है, मैं कंफ्यूज हूँ, शायद निदा फाजली का ये शेर है या बशीर बद्र साहब का। मैं कंफ्यूज हूँ इसमें थोड़ा सा, पर बहुत अच्छा शेर है कि मैं गजल सुनाकर अकेला खड़ा रहा, मैं गजल सुनाकर अकेला खड़ा रहा, जी। लोग अपने चाहने वालों में खो गए। बहुत बेहतरीन। या कहते हैं ना कि मेरे हर शेर पर जो तुमने वाह की तो अच्छा लगा, दर्द मेरा ही था तुम्हें जो अपना लगा तो अच्छा लगा। ये शायर हमेशा स्ट्रगल करता रहता है अपने पर्सनल जीवन में, अपने प्यार के लिए, कि जैसे मैंने भी लिखा था, मैंने बहुत इस स्ट्रगल पे लिखा हुआ है। आप चुनाव की भी बातें कर रहे थे कि चुनाव में छात्र राज, तो जब मैं स्कूल टाइम में था तो हमें बड़ा शौक था कि यार कोई हमारी भी गर्लफ्रेंड हो। जी। बन ही नहीं पा रही थी, यार दोस्तों की थी, तो हवाबाजी वाला था मैटर। जी। हमने सोचा स्कूल में नहीं बनी, चलो कोई बात नहीं, कॉलेज में देखते हैं, कुछ कॉलेज में बनाएंगे। तो मैं इधर सिविल लाइन से रहता, तो पीछे यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियां बैठे रहते थे बढ़िया हाथ हाथ पकड़ के। तो मैं ये सोचता था यार चलो ना स्कूल में कुछ नहीं हुआ तो कॉलेज जाके कुछ ना कुछ होगा। जी। पर कॉलेज में भी क्या करा, कॉलेज में हम लग गए भाईचारा और छात्र राजनीति के चक्कर में। बताएं। तो छात्र राजनीति के चक्कर में लगे रहे, तो फिर तो वैसे कोई जीरो संभावनाएं हो गई, जो संभावनाएं थी वो वैसे जीरो हो गई। तो कोई लड़की बात भी करना चाहे तो सफेद शर्ट देख के वो बात नहीं करती थी। 3 साल हो गए कॉलेज के भी, तब भी कुछ नहीं हुआ। तब सोचा कि यार स्कूल में थे तो कॉलेज का सोचा, कॉलेज में भी कुछ नहीं हुआ। जी। तो मैंने बड़ा परेशान होकर मैंने स्ट्रगल की 4 लाइनें लिखी कि मेरा स्ट्रगल क्या रहा। बिल्कुल। कि कॉलेज के दिन, ये सभी छात्र राजनेताओं का स्ट्रगल है, कॉलेज के दिन हमारे भी यादगार हो जाएं, कॉलेज के दिन हमारे भी यादगार हो जाएं, खिल जाए कली कोई दिन गुलजार हो जाएं, खिल जाए कली कोई दिन गुलजार हो जाएं। और इस छात्र राजनीति के चक्कर में बुरे फंस गए हम, और इस छात्र राजनीति के चक्कर में बुरे फंस गए हम, मिल जाए कोई सनम सच्चा हमको प्यार हो जाए, मिल जाए कोई सनम सच्चा हमको प्यार हो जाए। बहुत खूबसूरत हरित भाई, इतने शेर, इतने खूबसूरत खूबसूरत शेर आपने जनता को सुनाए, तो बस एक और बता दीजिए कि 2-3 शेर और सुना दीजिए अपने, जो आपको पसंद हो, और आपका फेवरेट शायर कौन सा है, जनता को जरा ये बता दीजिए। मेरे जो फेवरेट शायर हैं वो कई लोग हैं, मतलब जैसे शायर नहीं भी हैं वो भी फेवरेट है मेरे, बहुत सारे लोग फेवरेट है। जैसे कि अगर मैं पुराने लोगों में लूं तो मेरे जॉन एलिया साहब बहुत फेवरेट है, कि मैं सच में ये बात कहता भी हूँ कि क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं, उनका शेर है ये, जी। है ना। तो क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं, और वो है जान अब हर एक महफिल की, वो है जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं। जैसे मेरे फेवरेट शायर हैं, यही रहते हैं आपके शादरा में, कवि हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ला है, उनकी एक रचना है जी। कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जी। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं। बहुत बेहतरीन, बहुत। ये आपने सुनी भी होगी। तो बहुत लोग मेरे फेवरेट हैं, कुमार विश्वास जी हो गए, या फिर डॉक्टर हरिओम पवार हो गए, आपके राहत इंदौरी साहब जो अब नहीं रहे वो मेरे बहुत, निदा फाजली हो गए। तो बहुत सारे, मैं बहुत पढ़ता भी हूँ इन सब लोगों को, और वो सब मेरे फेवरेट है। तो जैसा कि हरित भाई आपने बताया कि अपने स्कूलिंग टाइम पे भी आपका कुछ कहीं प्रेम उसमें नहीं हो पाया था, और कॉलेज टाइम में भी नहीं हो पाया, तो हम ये परसेप्शन अपना बना लें कि जो जिनका दिल टूटता है, जो दिल टूटे आशिक होते हैं, वही शायर बनते हैं। हाँ मतलब ये तो खैर दिल वहां से भी नहीं, दिल तो कई जगह से टूटता है इंसान का, एक ही चीज वो नहीं होती कि जब आदमी असफल रहता है तब भी दिल टूटता है। या कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो भारत पाकिस्तान का युद्ध, मतलब भारत पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हुआ, इंडिया मान लो हार गया, तो दिल टूटने तो कई रीजंस हो सकते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, प्यार में हमेशा दिल वो तोड़वाता है जो कमजोर इंसान होता है। बहुत सही बात। हाँ, इसलिए आप, दिल नहीं टूट सकता आपका। मेरी तो बहुत सारी रचनाएं हैं इन चीजों पर, या है, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाया, कुछ बाद में हुआ भी। उसके फोन भी आते हैं कि उसने एक बार बोला कि मेरे आज तो सपने में आया, तो मैंने एक शेर लिख दिया कि इस तरह बनकर कई सवालों का जवाब मैं आया हूँ,
इस तरह बनकर कई सवालों का जवाब मैं आया हूँ, सुना है मैंने, मैं कई रात उसके ख्वाब में आया हूँ। तो हरित भाई, आपके जो मतलब विचार थे या जो हम उससे परसीव कर पाए हैं, उसके हिसाब से तो यही समझ आ रहा है कि जो पावरफुल होता है उसी का प्यार मुकम्मल होता है, क्योंकि पावरफुल इंसान को तो शायद कोई नहीं छोड़ सकता ना। भाई मुझे ऐसा लगता है पावरफुल इन द सेंस कि आप इमोशंस में अपने पावरफुल हैं। जी। आप देना जानते हैं किसी को, आप सिर्फ लेने की मंशा नहीं रखते। प्यार है ना, प्यार समर्पण का विषय है। अगर आप समर्पण करना जानते हैं, चाहे वो किसी भी चीज में हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, पिता बेटे का रिश्ता हो, अगर आप समर्पित हैं या आप करना जानते हैं तो आप मजबूत हैं, आप प्रेम मुकम्मल आपका होगा, कोई चीज ऐसी नहीं रोक सकते। भाई आप एक चीज तो बताओ, आप करने तो प्यार चले हो कि आप कहते हो मैं प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, आप भाई छोटी छोटी चीजों पे कि इंस्टा आईडी का पासवर्ड दे, ये दे, यार ये छोटी चीजें थोड़ी ना होती हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है यार, अगला कैसे आपके ऊपर विश्वास कर ले। हरित भाई, आपने इतनी खूबसूरत खूबसूरत शायरियां सुनाई, तो अंत में भी जरा दो तीन शायरियां अपने मन से, किसी भी टॉपिक के बिना, जो भी आपको खूबसूरत लगे, वो आपकी खुद की रचना है या जो आपको पसंद हो, वो दर्शकों को सुना दीजिए। चलो विशेष भाई, मैं आपके दर्शकों के लिए कुछ सुना देता हूँ जिनकी फरमाइश भी अक्सर रहती है और मैं बहुत जी। कम ऐसी रचनाएं मैं पढ़ता हूँ। जैसे में गजल के चंद शेर हैं कि जब हम शहर में आते हैं या बहुत सारे लोग हैं जो गांव में से शहर में आते हैं, तो क्या क्या चीजें उनसे छूट जाती हैं, या कैसे उसके जो पुराने दोस्त होते हैं वो ये देखते हैं कि हाँ ये फोन करेगा नहीं करेगा, मैं कैसे जवाब दूंगा। कि गांव हमारा, दोस्त पुराने, क्या क्या हमसे छूट गया। गांव हमारा, दोस्त पुराने, क्या क्या हमसे छूट गया। शहर की इस भागा दौड़ी में, शहर की इस भागा दौड़ी में दिल एक हमसे टूट गया। शहर की इस भागा दौड़ी में दिल एक हमसे टूट गया। और कोई क्यों अब हाल सुनाए, कोई क्यों अब फोन करे, कोई क्यों अब हाल सुनाए, कोई क्यों अब फोन करे। शिकवे मुझसे करते करते यार पुराना रूठ गया। वाह। शिकवे मुझसे करते करते यार पुराना रूठ गया। और मैंने मैंने एक दो शेर कहे, मैंने एक दो शेर कहे, पर गजल का मतला छूट गया। वाह वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। तो हित भाई, एक मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहें कि जो शायरी करना चाहते हैं, जो शायरी को आगे परस्यू करना चाहते हैं, कि कैसे शायर बनना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स चाहिए, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल आदमी भी होता है शायर, तो उस सारी बातों के बारे में कि उसका एक इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव और क्या कर सकते हैं, उस बारे में जरा जनता को बताएं। भाई मैं बहुत खुले दिल का, बहुत खुले मिजाज का इंसान हूँ। मैं हमेशा मतलब यही है कि यही चाहता हूँ कि भाई सब लोग अच्छा करें, अपना अपना करें। और यही अच्छी चीज है कि इंसान कुछ ना कुछ हमेशा करता रहे। जी। जैसे मैं आपसे भी लोगों से मिला पहली बार, मैं आपको इसलिए मैंने प्रमोट मतलब आपसे बोला कि भाई अच्छा लगता है मुझे भी कुछ ना कुछ करते रहो, जी। या मैं भी खुद कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो मैं जो नए लोग हैं, नए शायर हैं, मैं सिर्फ उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा कुछ किसी उलझन में ना पड़े, सीधा सीधा अपना पढ़ें, कविताएं सुने समझे और उसी में रहें। ये ज्यादा कुछ मतलब किसी नियम वियम में कुछ वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चुनौतियां तो सबके जीवन में खैर रहती हैं। मैं शेर, मैं गजल लिख भी रहा हूँ, उसका एक शेर है कि चुनौती हो चाहे जैसी भी, आगे उसके अड़ना पड़ता है। चुनौती हो चाहे जैसी भी, आगे उसके अड़ना पड़ता है। जो जिसके हिस्से लिखा हो, युद्ध सबको लड़ना पड़ता है। बहुत बहुत खूबसूरत। युद्ध सबको लड़ना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये शेर लिखा था कि दिल कब भरा है किसका यहाँ एक बात से, जी। दिल कब भरा है किसका यहाँ एक बात से, खुलता है आदमी भी तो कई मुलाकात से। बहुत बहुत खूबसूरत हरित भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, बहुत चीज हमें भी जानने को मिली, और मुलाकात होती रहेगी हरित भाई आपसे।